वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 नवंबर 2024 और 19 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इस बार ये 7वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? इसका मकसद दवा रहित चिकित्सा प्रणाली के जरिए सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है और आयुष मंत्रालय ने 18 नवंबर 2018 को इसकी घोषणा की थी। ये दिन 18 नवंबर 2018 से मनाया जाता है। तो इस बार 7वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। अच्छा, नवंबर में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया और 17 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को लूटे गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? तो ये अमेरिका ने लौटाई। इससे पहले अमेरिका ने भारत से लूटकर या चोरी करके ले जाई गई 297 कलाकृतियां वापस की थी और अब 1400 से अधिक कलाकृतियां वापस की हैं और इनकी वैल्यू पता है कितनी है? 10 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक इनकी वैल्यू है। तो अमेरिका ने भारत से चोरी करके ले जाई गई या लूट कर ले जाई गई 1400 से अधिक कलाकृतियां भारत को वापस लौटाई हैं। अब किसने लौटाई? अमेरिका ने। तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है और नए राष्ट्रपति अब कौन बनेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चिलकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी और एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा था। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंग ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है और गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे इसने अपना एक नया कैंपस खोला है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये यूनिवर्सिटी
ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और कल ही मैंने आपको बताया कि राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है। अगर आपको पता चल गया है या याद हो गया है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने आपको क्या बताया था कि राइट टू डिस्कनेक्ट है क्या। अच्छा, छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्षता करेंगे? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 की अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आशुतोष गोवारिकर और यही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 की अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ होगा? मैंने आपको बताया है 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2024 तक ही होगा। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता आशुतोष गोवारिकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो ये यूएई ने लॉन्च किया। अभी आपको पता है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में COP29 हुआ है और यहीं पे यूएई ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूएई ने लॉन्च कर दिया तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अच्छा, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में अबू धाबी टॉप पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में हुआ। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24 में मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से दुबई स्थानांतरित हुआ था। यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी 25 नवंबर से 23 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस बार इसका विषय क्या होगा? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का आधार है, ये इसका विषय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कर्नाटक में है और ये कर्नाटक में जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसके उत्तर में स्थित है। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है इसके नॉर्थ साइड में ये नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ये अभी चर्चा में रही थी तो ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ। तो ये कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, हर बार मैं आपको बता देता हूँ, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया। ये किसके लिए था? ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए था। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है।
बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। आरबीआई ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हॉकी उड़ीसा ने जीती। उड़ीसा ने हरियाणा को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने हरियाणा हॉकी को हराकर ये 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, ये हुई कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में हुई है, ध्यान रखना, चेन्नई में। अब उड़ीसा, तो मैप में देखो, ये है उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। ये जितनी चीज़ें मुझे याद हैं, ये इतनी ही चीज़ें आपको भी याद हो जानी चाहिए। याद तभी होंगी जब आप डेली मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लोगे। ये हैबिट बस आप बना लो, मॉर्निंग में जैसे ही आँख खोले आपको करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है। इससे क्या होगा, आपके दिन की जो शुरुआत होगी एक पॉजिटिव शुरुआत होगी और स्टडी के साथ शुरुआत होगी और आपको देश दुनिया के सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। और ये चीज़ें जैसे मुझे याद हैं, जिस फ्लो के साथ मुझे याद हैं, उसी फ्लो के साथ आपको भी याद हो जाएंगी। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है और प्रसिद्ध वाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो इस वर्ष के अंत तक जर्मनी ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जर्मनी में कुशल कारीगरों की बहुत ज़्यादा कमी है और अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो प्रेजेंट सिनेरियो में यहाँ पे 13,40,000 श्रमिकों की जगह खाली है। इसलिए जर्मनी ने इस साल के अंत तक 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा कर दी है। अब जर्मनी ने की है, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी के चांसलर का नाम भी याद रखो। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्ज। कौन है? ओलाफ शोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? जब आप कोई व्हीकल खरीदते हो तो रोड टैक्स लगता है और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लगता है, तो इन दोनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 100% माफ कर दिया है तमिलनाडु ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने किया है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जैसे ही तमिलनाडु आप सुनो माइंड में क्या आना चाहिए? लौंग। लौंग तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है,
तो आंध्र प्रदेश है। तो तमिलनाडु भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतेकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंदुदई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया है। अच्छा, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया? तो सिलोफर पंचामृत कलश ये एक बर्तन है, ये है सिलोफर पंचामृत कलश। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पारंपरिक शिल्प कौशल से बनाया जाता है और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने अभी नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू को उपहार में दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपने हर जगह, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पर देख लिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान का नाम क्या है? ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को ये सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया है और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का पारंपरिक शिल्प कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है ये पंचामृत कलश। इसे नाइजीरिया के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार के रूप में दिया है। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर है। पहले नाइजीरिया गए थे और नाइजीरिया में उनको नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से। अब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंचे हैं। ब्राजील में इन्होंने G20 समिट में पार्टिसिपेट किया है, रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में पार्टिसिपेट किया। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गुयाना जाएंगे और उसके बाद वापस भारत आएंगे। अब नाइजीरिया के राष्ट्रपति को ये उपहार में दिया, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया करेंसी है नायरा और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू। इन्हीं को ये उपहार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत संचार उपग्रह JSAT-20 को लॉन्च करेगा? तो ये स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और ये भारत के संचार उपग्रह JSAT-20 को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, इसको देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये है कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ में है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णु देव साय। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? रमन डेका। कौन है? रमन डेका। अच्छा, 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये शामिल हैं और दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये टेनिस की तरह ही लगभग एक गेम होता है पिकल बॉल। इसका रैकेट इस तरह का होता है और बॉल से इसे खेला जाता है। तो अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर मंदिरा बेदी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मंदिरा बेदी और इनको अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा,
अभी मैंने आपको बताया था कि वेवो ने सुहाना खान को अपनी बाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। थाईलैंड ने अपने पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सोनू सूद को। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा ये प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ शुरू हुआ? तो ये उड़ीसा में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी भूलते नहीं हो। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने रेडी कर दिया है। पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ रेडी किया है। इसमें 2680 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन मैंने खुद वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं और ऐसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि आप एक बार भी अगर पूरा पीडीएफ पढ़ लोगे तो शायद ये पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और मैंने ये पीडीएफ यहाँ पे पिन कर दिया है। आप देखोगे सबसे ऊपर ही आपको पीडीएफ दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और यहाँ पे ये पीडीएफ है, आसानी से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। ये वीकली वीडियोस हैं। नवंबर सेकेंड वीक का वीकली वीडियो मैंने बना दिया है, नवंबर फर्स्ट वीक का भी वीकली वीडियो बना दिया है और भी बहुत सारे वीकली वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं। तो सारे वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, उस चैनल पे मैं वीकली वीडियो अपलोड करता हूँ, मंथली अपलोड करता हूँ और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी उसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको वीकली वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाओगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सीसमांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा कर दी है। शारजाह पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति ये प्रदर्शित की गई। एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पे है, डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना देश भारत 72वें नंबर पे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनवैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।